गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ हम ए एन दी का यूज़ किया करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ हम जीरो आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जीरो आर्टिकल मीन्स जहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ए एन दी में से हम किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो आज आपकी वीडियो है, उस वीडियो के बिना जो आर्टिकल्स के जो रूल हैं वो सब कुछ इनकम्प्लीट हैं, वो पूरे नहीं हैं। इसलिए आज की हमारी वीडियो जो कि जीरो आर्टिकल्स पर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर आधारित है। कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जहां हमें किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और आज की वीडियो के बाद हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स मीन्स जीरो आर्टिकल्स ओमिशन। सबसे फर्स्ट जो आपका रूल है, बिफोर द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स से पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन्स मीन्स नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ पर्टिकुलर सिटी, पर्सन, इस तरह के जो आपके होते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी प्रांत का नाम, किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ का नाम, ये सब आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिल्ली से पहले हमने किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। इंडिया से भी पहले हमने किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दिल्ली और इंडिया ये हमारे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 2, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेजेस। जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स का प्रयोग किसी भी लैंग्वेज के साथ नहीं किया जाता है। वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज हैं उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जापानीज, चाइनीज़, अमेरिकन, ये सब क्या है, हमारी लैंग्वेजेस हैं। इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट भी है और वो आपकी एक लैंग्वेज भी है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश है वो आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश बड़ी मुश्किल है उसको सीखना, तो इंग्लिश से पहले हमने किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। मीन्स जीरो आर्टिकल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 3, बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब देखिए जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो हमारा मैथमेटिक्स है वो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब मैथमेटिक्स से पहले हमने कोई भी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट रूल, व्हेन द वर्ड्स सच एज मैन, वुमन, ह्यूमनिटी, मैनकाइंड आर यूज्ड इन ए वाइड सेंस। जब हम मैन, वुमन, ह्यूमनिटी, मैनकाइंड का एक वाइड सेंस में प्रयोग करते हैं, एक ब्रॉड सेंस में इनका प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले हमारा आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैन इज मोर्टल। अब मैन से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मैन है वो अब एक उसका वाइड सेंस में यूज हुआ है। रूल नंबर 5, व्हेन द वर्ड्स लाइक नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ आर यूज्ड इन द जर्नल सेंस। जब हम नेचर, साइंस, डेथ और लाइफ का हम जर्नल सेंस में प्रयोग करते हैं तो भी हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। डैश, जैसे नेचर इज ए सोर्स ऑफ जॉय। अब नेचर से पहले हमने किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स आर नॉट प्रोसीड बाई काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ,
टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, मीन्स काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनसे पहले भी आपका कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन आर यू, अब सॉर्ट से पहले हमने किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट रूल है 7, बिफोर द नेम ऑफ मील्स, जितने भी हमारे मील्स हैं जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, सुपर, इनसे पहले कभी आपका आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। AND में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब यही डिनर, लंच, सुपर, ब्रेकफास्ट, हम इसका प्रयोग एक पर्टिकुलर रूप में प्रयोग करते हैं तो इनसे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हैव यू टेकन डिनर, अब यहाँ पे जो डिनर है वो एक पर्टिकुलर उसके सेंस में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमने डिनर से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। विद बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाई प्लस यातायात के साधन, जितने भी हमारे यातायात के साधन हैं यदि उनसे पहले बाई आया हुआ है, बाई और यातायात के साधन के बीच में कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाई प्लस यातायात के साधन, न कि इन। एग्जाम्पल, वी शैल गो देयर बाई बस, बाई और बस, ये बाई के बाद बस क्या है, हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इससे पहले नहीं आया है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाई बस, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई कार्ट, कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। रूल नंबर 9, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, हमारे जितने भी सीजन्स हैं जैसे विंटर, ऑटम, समर और रेनी, जितने भी हमारे सीजन्स हैं उनसे पहले हम कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, वी शैल गो देयर इन विंटर, देखो विंटर से पहले हमने किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। रूल नंबर 10, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं और हॉलीडेज हैं, छुट्टी के जो दिन हैं, उनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही विल कम हेयर ऑन दिवाली, अब देखो दिवाली से पहले हमने AND किसी का भी प्रयोग नहीं किया है। दिवाली क्या है, नेम ऑफ फेस्टिवल है। बिफोर द नेम ऑफ द डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं उनके नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीयर, मतलब इस तरह के जो हैं बीमारी से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 12, बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, बिफोर द डे नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों के नाम से पहले और महीनों के नाम से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही विल कम हेयर ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, आपका किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम KUK, अब KUK के है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इससे पहले आपका कोई आर्टिकल नहीं आया है। नेक्स्ट रूल, व्हेन द वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, टेम्पल आर यूज्ड देयर प्राइमरी पर्पज, मीन्स जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन और टेम्पल, जब इनका प्रयोग हम जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया है, यदि इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इनसे पहले कभी भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। जब इनका प्रयोग किसी दूसरे पर्पज के लिए किया जाता है तो इनसे पहले दी आएगा। देखिए एग्जाम्पल, रुद्रा गोज टू स्कूल डेली, अब देखिए रुद्रा स्कूल जाती है डेली, रोजाना जाएगी तो नेचुरली है वो क्या है, रुद्रा मीन्स एक स्टूडेंट है, इसलिए वो डेली जाती है, स्कूल ही जाएगी पढ़ने के लिए स्कूल बनाए जाते हैं, प्राइमरी उद्देश्य है, इसलिए टू और स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है। अब देखिए, रुद्रा वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज सिस्टर्स टीचर, रुद्रा वेंट टू द स्कूल, अब देखो टू और स्कूल से पहले दी आया हुआ, क्यों, रुद्रा स्कूल गई है अपनी बहन के टीचर से मिलने के लिए, मीन्स अब वो स्टूडेंट नहीं है, वो एक गार्जियन के रूप में वहाँ पे गई है, इसलिए इससे पहले हमने दी का प्रयोग किया है। 15 रूल्स,
इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड नोटिस और न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस हैं उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, 10 पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट। अब देखिए 10 आदमी मारे गए एक्सीडेंट में। रूल नंबर 16, बिफोर ए नाउन शोइंग एक्सप्रेसिंग ए डीप मीनिंग। जब कोई नाउन एक गहरा मीनिंग व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, उसके लिए हमें इसका प्रयोग करना होता है। मीन्स किसी भी जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग करना होता है, किसी भी आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल। यहाँ पे एयर जो मैन है कम्स फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे जो मैन है वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए आया है। फॉर मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, सभी के लिए जो मैन है वो वर्ड यूज हुआ है। ए मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। हेयर जहाँ पे अब इस मैन से पहले ए आया हुआ है, क्यों? हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ए सेक्स। हम किसी मेल आदमी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैन से पहले ए आया हुआ। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स बिफोर द वर्ड गॉड। भगवान जहाँ पर गॉड लिखा होता है उससे पहले भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। गॉड इज ग्रेट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। जो हमारी टोटली एक्सरसाइज है वो हमारी जीरो आर्टिकल्स पर बेस है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट है, कैन यू स्पीक डैश इंग्लिश। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपकी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज वर्ल्ड की, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, जैपनीज, अमेरिकन, ये जितनी भी आपकी लैंग्वेज है उनसे पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स जीरो आर्टिकल यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया। मीन्स किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल सेकंड, डैश लंदन इज द कैपिटल ऑफ डैश इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे लंदन और इंग्लैंड क्या है, इनसे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। जीरो आर्टिकल का हमने प्रयोग किया। क्यों किया है? क्योंकि लंदन और इंग्लैंड आपके प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर नेम, प्रॉपर थिंग, उनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वे प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। थर्ड है, मदर इज कुकिंग डैश लंच। अब देखिए लंच मैंने बताया था जितने भी मील्स होते, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सुपर, इनसे पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये मील्स होते, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सुपर, यदि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रेफर करते हैं तो हमें इनसे पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करना होता है क्योंकि ये विशेष बन जाते हैं। मदर इज कुकिंग डैश लंच, अब ये लंच कॉमन सेंस में यूज हुआ, इससे पहले आपका किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, डैश लंच यू गेव मी वॉज वेरी टेस्टी। अब देखिए इस लंच में उस लंच में डिफरेंस है। कौन सा लंच? वो लंच मीन्स आप उससे अवेयर हो, उसको जानते हो, वो एक पर्टिकुलर लंच की बात कर रहे हो, इसलिए द लंच यू गेव मी वॉज वेरी टेस्टी। वो लंच जो आपने मुझे दिया था वो बहुत ही टेस्टी था। आई ड्रिंक डैश वाटर। अब देखो मैंने बताया था जितने भी मटेरियल्स नाउन है, मटेरियल्स नाउन से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल्स नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई ड्रिंक डैश वाटर, अब इसमें हमने जीरो आर्टिकल्स का यूज किया है। क्यों किया है? जो वाटर है एक जनरल सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन जब ये मटेरियल्स नाउन्स जब किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ इशारा करते हैं तो हमें इनसे पहले दी का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि ये विशेष बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज कूल एंड क्लीन। अब देखिए पानी, अब जो ऊपर वाला 5 एग्जाम्पल है और जो 6th है, दोनों में वाटर है। पहले में हमने जीरो आर्टिकल्स यूज किया, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन सेकंड में हमने वाटर से पहले दी आर्टिकल यूज। क्यों? इस कुएं का पानी कूल है और क्लीन है। इस कुएं के पानी की विशेषता है कि वो कूल एंड क्लीन है। अब उस वाटर में और इस वाटर में डिफरेंस है। वो जर्नल वाटर है, सभी वाटर के लिए यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे इस कुएं का पानी ये विशेष है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल दी का प्रयोग किया है।
डैश गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। मैंने आपको बताया था गोल्ड भी क्या है, मेटल्स नाउन है। मेटल्स नाउन से पहले कभी भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, हम जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब इसलिए हमने यहाँ पे जीरो आर्टिकल में क्रॉस का यूज किया है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल 8, डैश गोल्ड ऑफ श्रीलंका इज वेरी चीप। अब देखिए ऊपर वाले में गोल्ड में हमने जीरो आर्टिकल यूज किया, यहाँ पे हमने दी आर्टिकल यूज। क्यों? श्रीलंका का जो गोल्ड है वो वेरी चीप है, विशेष है। उस गोल्ड में और इस गोल्ड में डिफरेंस है। अब ये श्रीलंका के गोल्ड की विशेषता है, ये एक पर्टिकुलर मेटल्स नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले दी आर्टिकल यूज किया। डैश मैन इज मोर्टल, आदमी क्या है, मैन है। सभी एक जनरल सेंस में इसका प्रयोग किया, इससे पहले हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। आई लाइक दारा सिंह। अब दारा सिंह एक प्रॉपर नेम है, किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नेम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमने पहला जो 10th एग्जाम्पल है दारा सिंह से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, जीरो आर्टिकल यूज किया, इसलिए हमें क्रॉस का हमने निशान लगाया है। ही इज डैश दारा सिंह ऑफ आवर क्लास। देखिए अब उसकी तुलना कर दी है, उसकी तुलना दारा सिंह से की गई, वो हमारी क्लास का दारा सिंह है। अब देखो उसकी विशेषता बताई गई है, अब एक पर्टिकुलर उसके लिए यूज हुआ है, ही इज द दारा सिंह ऑफ आवर क्लास। अब इसकी तुलना दारा सिंह से की गई है। नेक्स्ट 12th, वी वेंट देयर इन डैश विंटर। मैंने आपको बताया था कितने भी सीजन्स है, हमारे 4 सीजन्स है, रेनी सीजन्स, समर सीजन्स, विंटर सीजन्स एंड ऑटम सीजन। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने विंटर से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। 13, सी वेंट देयर बाई डैश कार, बस, ट्रेन। मैंने बताया था बाई प्लस यातायात के साधन है, बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, ठीक है, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज किया, मीन्स क्रॉस यूज किया है। आई प्ले डैश हॉकी एंड क्रिकेट। मैंने बताया था किसी भी गेम से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आई प्ले डैश हॉकी, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, इससे क्योंकि ये गेम है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स में गेम के नाम से पहले कभी नहीं आते, इसलिए इससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस का निशान किया है, जीरो आर्टिकल यूज किया है। ही विल मीट मी ऑन डैश मंडे। मैंने आपको बताया था डेज ऑफ वीक एंड, और जितने भी मंथ ऑफ ईयर्स हैं, महीनों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले कभी भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए मंडे है यहाँ पे, इसलिए हमने इससे पहले जीरो आर्टिकल यूज किया, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। डैश हॉकी ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर। देखना मैंने बताया था आपको कि हम किसी भी गेम से पहले प्रयोग नहीं करते किसी भी आर्टिकल्स का, लेकिन हमने यहाँ जो हमारा 16 है उससे पहले हमने दी यूज किया। क्यों किया है? अब ये देखिए स्पेशल है, हम किसी पर्टिकुलर हॉकी के गेम की बात कर रहे हैं। अब एक जनरल हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हॉकी का, वो भी इंडिया की। देखिए द हॉकी ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर। भारत की जो हॉकी है वो बड़ी पॉपुलर है। अब ये विशेषता है इंडिया की हॉकी की, वो बहुत ही पॉपुलर है। मान लीजिए यहाँ पे द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड इज वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पे इंग्लैंड में जैसे आप जानते हैं क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। अब उस क्रिकेट में और जनरल क्रिकेट में डिफरेंस है। डे स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू गोट इन ए बेटर वे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।